नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ऐसा करते कि आप बड़ों अच्छे होंगे। आज हम मौजूद हैं ललितपुर में और घंटाघर चौराहे पर। ये ललितपुर की सबसे खूबसूरत जगह है, आप खुद देख रहे हैं पीछे हमारे। और बाकी में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और आज का हमारा पूरा ट्रेन ललितपुर में मधुर पान पैलेस पर, और इनका पान इतना मशहूर है। यहाँ वाकई में लोग आते हैं और लड़की में जो आता है तो मधुर पान पैलेस का पान खाए। और इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। जिस तरह से झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर महज कुछ दिन बचे हैं और एक तरफ अनुराग शर्मा है तो दूसरी तरफ प्रदीप जैन आदित्य है। कहें तो सीधा सीधा दोनों में ही मुकाबला है। और क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं और आपको भी काफ़ी अनुभवों को तो ये कहा जाएगा कि कहना कुछ जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? सबको पता है होना क्या है। बदलाव सब चाहते हैं लेकिन बदलाव हो नहीं सकता। बदलाव क्यों चाहते हैं? क्या गलत आप समझ रहे हैं? हाँ, तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव सब चाहते हैं। लेकिन मोदी और योगी क्या बताइए, ललितपुर को जिला बने हुए पिछले 50 साल होने वाले हैं। जी जी जी। आप 50 सालों में जिला के हिसाब से कोई यहाँ का विकास हुआ है क्या? अब तक इतने प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री रह चुके हैं यहाँ पे। ये कस्बा, लोग बाहर के लोग आते थे, इसको गाँव मान के चलते हैं। बोले जिला है तो अब किससे उम्मीद रखें? उमा भारती भी यहाँ से जीत चुके हैं, अनुराग जी भी जीत चुके हैं, और प्रदीप जी जीत चुके हैं, प्रदीप जी भी जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। प्रदीप जी तो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ललितपुर जहाँ तक वैसे ही है, तो अब तो किसी से उम्मीद नहीं है। अब तो केवल ईश्वर के भरोसे चल रहा है कि हमारा ललितपुर का विकास अगर होगा तो वो ईश्वर शक्ति ही कर सकती है। नेताओं से कभी हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं? हमारे तुमन बप्पा का आशीर्वाद अगर हो जाएगा कि किसी सांसद या किसी प्रतिनिधि की बुद्धि पे यह कमी क्या है? सच्ची बताओ, कमी क्या अच्छा है? क्या है बताइए? पहले तो कमी बताइए। कभी यही कमी है शहर में। आप विकास के नाम पे ललितपुर में हुआ क्या है बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। एक हवाई अड्डा हवाई होने जाने वाला है, मिडिल क्लास गरीबों के लिए है। हवाई अड्डे से विकास ललितपुर का होगा? कैसे नहीं होगा? क्योंकि जो बाहर के लोग आएंगे, उद्योग लगाएंगे, उन्हें आने जाने के लिए संसाधन अगर अच्छे होंगे तो देख लेंगे। एक हवाई अड्डा होना, एक ये बताइए, अगर आदमी फिल्म सिटी बनाना चाहे या कहीं शूटिंग करना चाहे तो क्या ट्रेन से कोई एक्टर आएगा? नहीं आता ना। उसके लिए जब कोई एयर सुविधा नहीं होगी, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर अगर शूटिंग भी करना चाहे कोई, तो जब तक आपके यहाँ हवाई अड्डे या अच्छे संसाधन नहीं होगा, कोई रेलगाड़ी से नहीं आएगा कोई बड़ा। आपसे मैं सहमत हूँ। आप कृपया केवल इतना बताइए कि क्या ये कार्य जरूरी था, या जो छोटे छोटे जरूरी कार्य थे? यहाँ की सड़कें देखिए, आप गली गलियों की, रोडों की सड़कें देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए। तो नगर पालिका काम नहीं करती क्या? आप पब्लिक से पूछिए, मुझसे क्या पूछते हैं? आप खुद भ्रमण करके देखिए। जो जरूरी कार्य है उसको पहले होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हवाई अड्डा क्यों बनाएगा, अच्छी बात है, विकास में सहयोग करेगा, लेकिन पहले बयानी नाले का पुल बना है, अच्छी बात है। आज तक का पुल बना, अच्छी बात है। इस तरह के कार्य होने चाहिए, लेकिन जो जरूरी है पहले वो होना चाहिए। और ललितपुर का जो स्टेशन उसको भी हाईटेक किया जा रहा है। सहमत है, अच्छा हुआ है। वंदे भारत, इसका एक पैसा कहीं और लगाया जा सकता था। जो पब्लिक की जरूरत है उनको नहीं, पब्लिक की जरूरत है। जैसे छोटे काम के लिए कहते हैं कि छोटी, जैसे आप कह रहे हैं ना, जो नगर की मूलभूत उसके लिए नगर पालिका बनी है, बिल्कुल बनी है। तो उनसे क्यों नहीं बात कही गई है? किसको कह, पब्लिक कहती है लेकिन सुनता कौन है? अतिक्रमण की व्यवस्था इतनी बुरी फैली हुई है शहर में, लेकिन कभी किसी ने गौर किया? आप कटरा बाजार चले जाइए, नजारी बाजार चले जाइए, अगर कोई क्रिमिनल वहाँ भागता है तो पुलिस की गाड़ी से दूर, पुलिस की मोटरसाइकिल, जिम्मेदार कौन? वहाँ का व्यापारी ही जिम्मेदार है। अगर इसके लिए एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि अगर ये शटर लगी है तो इस शटर के अंदर आप हैं, हद के बाहर हम हैं, इस नियम को अगर लागू कर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है तो अतिक्रमण में लानी चाहिए सरकार को। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में अगर चलता है अतिक्रमण, कौन किसी का फोन पहुंच जाता है, रोक दीजिए मेरा वोट बैंक खराब हो रहा है। इससे सुंदरता तो खराब हो रही है ललितपुर की। आप देखिए, आप कटरा बाजार में जाके देखिए, मैं सालों से नहीं गया हूँ, मोटरसाइकिल लेके जा ही नहीं सकता। इस बार मूड क्या है? जो अच्छा काम करेगा उसका सहयोग करेंगे। एक तरफ प्रदीप जैन है, एक तरफ अनुराग शर्मा। अब प्रदीप जैन भी रह चुके हैं, अनुराग शर्मा भी रह चुके हैं, दोनों ही कार्यकाल देख चुके हैं। अब आगे आप समझदार हैं। मोदी योगी से लोग प्रभावित नहीं है? प्रभावित है। ये कब कह रहे कि सरकार अच्छी नहीं है? सरकार अच्छी है। जो योजना है पहले धरातल पे आनी चाहिए, वो बाद में आए तो क्या मतलब? क्या मतलब हो? आपका मतलब है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एक राज्य मंत्री रहते हैं ललितपुर में, एक सदर विधायक रहते हैं, फिर इसके बाद ऐसी शिकायतें क्यों आती हैं? इसको आपने जानने की कोशिश की? हमारे जानने से क्या होता है? आप क्या उन तक पता नहीं है? नहीं, आपकी बात हम रखेंगे, आप पूछिए, हम तो पूछेंगे। लेकिन आप और यहाँ के लोगों के, जागरूक लोगों ने, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो गणमान्य नागरिक है, क्या उन्होंने कुछ बात कहने की जरूरत नहीं रखी? ये तो अपना पक्ष क्या बता सकते इस बारे में?
भाई किसी के बारे में पान की दुकान और चाय की दुकान से ही सियासत तय होती है, इस बात को आप मानते हैं? तो आपकी दुकान से क्या चर्चा ज्यादा होती है? हर लोग ये उम्मीद रख रहा है कि शायद इस बार कुछ हो जाए, शायद इस बार कुछ हो जाए। पिछले 30 साल से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन उम्मीद में बैठा हूँ। उम्मीद में बैठे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होगा किसी न किसी दिन होगा। लेकिन हम अनुराग शर्मा मिले हैं कभी आपसे? अनुराग शर्मा तो कभी नहीं मिले। प्रदीप जैन मिले हैं? प्रदीप जैन तो हमारे यहाँ पे अक्सर आते थे, लेकिन जब से विधायक हुए, मंत्री हुए, तो बोले तो उनका आना संभव नहीं हो पाया। चलिए, पार्टी भी है। और कन्हैया जी, जिस तरह से झांसी ललितपुर संसदीय सीट की बात कर ले तो महज कुछ दिन बचे हैं, 20 मई को मतदान है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से अगर बात करें तो प्रदीप जैन आदित्य हैं, और दूसरी तरफ भाजपा से बात करें तो अनुराग शर्मा। प्रत्याशी हमारे दोनों ही अच्छे हैं, एक पूर्व सांसद रहे हैं और एक निवर्तमान सांसद है। बात यह है कि दोनों ने अपने अपने स्तर से कार्य तो किए हैं। मुझे बस एक शिकायत हमेशा जनप्रतिनिधियों से रहती है कि जब भी वो काम करते हैं केवल अपनी इच्छा और अपनी विचारधारा से करते हैं, जबकि सांसद जनता के वोट से चुने जाते हैं। तो जनता से विचार लेकर के कोई काम नहीं किए जाते, ये बात की पीड़ा बनी रहती है, चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, किसी भी दल के प्रतिनिधि बनते हो। जहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र की बात है, ललितपुर से अच्छा पर्यटन उत्तर प्रदेश के शायद ही किसी जनपद में हो, और जो प्रयास किए जाते हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में किए जाते हैं, जहाँ पर जाने के लिए अभिभावकों को पूरा दिन चाहिए, बच्चों को पूरा दिन चाहिए और 2-3 हज़ार रुपये का पॉकेट मनी चाहिए, तब जाकर के किसी दूसरे क्षेत्र का दर्शन कर सकती। जबकि ललितपुर के सेंटर में ही सुमेरा तालाब है, चारों तरफ बहुत सुंदर और आकर्षक घाट बने हुए हैं, बीच में एक टापू बना हुआ, उस पर एक सुंदर सी आकर्षक कोई झांकी बना दी जाए तो पूरे जनपद के लोगों को घूमने को, भ्रमण करने को हो जाएगा, और जनप्रतिनिधियों को एक स्थायी संकेत मिल जाएगा, स्थायी उनकी नामना इस क्षेत्र के लिए हो जाएगी कि आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ किया था। सड़कें तो आपने आज डाल दी, कल कोई और डाल देगा, परसों कोई और डाल देगा, बिजली के खंभे आज आप लगा रहे, कोई और लगा देगा, लेकिन स्थायी पर्यटन की चीज़ कोई आप बना दोगे, उसको कोई दूसरा बदल नहीं पाएगा, उसके कारण आप हमेशा के लिए जाने और पहचाने जाओ। कुछ भी हो सकता है। जन भावनाओं के तौर पर जब तक एक बड़ा से बड़ा आकर्षण का केंद्र जनपद ललितपुर में हम सबको देखने को, जनता को दिखाने को, हमारे रिश्ते नातेदार आते हैं उनको दिखाने को कुछ नहीं है। अभी मान लीजिए दोनों सांसद प्रत्याशी यहाँ पर हैं, आप उनको बुला लीजिए और उनसे पूछिए कि ललितपुर में ऐसा क्या है जो आप दिखा सकते। पुल दिखाने की चीज़ नहीं है, पुल आने जाने की चीज़ है। तो संसाधनों की व्यवस्था करना और पर्यटन की व्यवस्था, सांसद लोगों को कहीं ना कहीं बैठने, मिलने जुलने के लिए केंद्र तो बने। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं, वो तालाब के किनारे बैठते, सुंदर का शांत वातावरण में बैठते, ताज़ी हवा मिलती, भगवान के दर्शन होते, तो छोटे छोटे प्रयास हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग ज़रूर से ज़रूर इस विषय पे काम करेंगे, और ललितपुर जनपद में बहुत अच्छा बात ये ज़रूर हो रही है कि चारों दिशाओं में जनपद की जो प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं वो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं और भव्य बनाए जा रहे हैं, जो ललितपुर की सुंदरता का काम करेंगे। ये जिस जनप्रतिनिधि के माध्यम से बन रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। और हम आपके माध्यम से राजेंद्र भाई, ये पूरे ललितपुर जनपद की जनता से अनुरोध करेंगे कि पिछले 3-4 चुनाव में हमारे जनपद ललितपुर का वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अव्वल में रहा है, पहले और दूसरे की श्रृंखला में रहा है, और हमने महरौनी क्षेत्र में तो 82% तक मतदान किया है। तो इस बार भी मैं पूरे ललितपुर जनपद के जनमानस से, मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि अवकाश का दिन जरूर है, पहले आप वोट डालें, फिर आप छुट्टी मनाएं, पिकनिक मनाएं, जो भी मनाना, तीर्थों पे जाएं, पर इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतदान का जो क्रम हमारे जनपद का। क्या सोच के रखा, विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो देखो हुआ है, आज मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, हवाई अड्डा का काम लगा हुआ है, चल रहा है, रेलवे का ओवरफ्लाई आपका तैयार है, बयानी नाले का पुल तैयार हुआ है, फूड पार्क चल रहा है। कभी किसी भी ने जनप्रतिनिधि ने बात ही नहीं उठाई, जबकि वर्षों से समस्याएं चली आ रही थी। देखिए क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसा महसूस होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार डायरेक्ट लागू करती है, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल एक देखरेख की हो जाती है, और उनके निजी स्तर से जो प्रयास होती है उन्होंने अपने अपने निजी स्तर से किए। इसमें कोई ललितपुर की जनता का मूड क्या है आप लोगों से? ललितपुर की जनता का मूड ऐसा है कि भावनात्मक रूप से सबका, जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला के जब से लोगों को दर्शन हुए हैं, ज़्यादातर लोगों का भाव, ज़्यादातर लोगों का रुझान
इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मैं एक मतदाता के तौर पर बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आम जन के बीच जो हमारा मिलना जुलना और भाव है वो हमें ये दर्शाता है कि जब से लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं तो रामलला को दर्शन कराने वालों के प्रति जनता भी अपना दायित्व निभाने को अग्रसर मुझे। योगी जी तो कहते हैं जो राम को लाए हैं वो। देखिए, योगी जी के मामले में एक चीज़ अच्छी है कि कानून व्यवस्था जितनी अच्छी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, अपराधी गायब हो गए, के लिए अपराध कम हुए हैं और धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ व्याप्त है। और हमने अभी जूस वाले से बात की थी, एक समय ऐसा था कि आदमी जूस पी जाता था, उस जूस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि पैसा मांग ले। आज आदमी बच के देखे जाता है, बदलाव नहीं देख रहे हैं। नहीं, देखो लोगों में सुधार हुआ है, लोगों की मानसिकता में सुधार। धन्यवाद राजेंद्र भाई, हमारे आप सहपाठी हैं और बड़ा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।